फरीदाबाद में पूर्व मंत्री करण दलाल की प्रेस वार्ता, सरकार पर जमकर साधा निशाना। पर्यावरण में बढ़ते प्रदूषण पर बीजेपी सरकार को घेरा, बढ़ते प्रदूषण के लिए सरकार को ठहराया जिम्मेदार। कहा, निजी बसें चलाकर बीजेपी नेता भर रहे हैं अपनी जेब, नहीं है लोगों के स्वास्थ्य की चिंता। फरीदाबाद के लोग देंगे सरकार को आने वाले समय में जवाब। कहा, बेईमान अधिकारी और बेईमान नेता हो गए हैं। लोग प्रदूषण के चलते अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं, पानी भी प्रदूषित हो चुका है, सरकार पर नालत है। राजनीतिक छवि बनाने के लिए लोगों का इस्तेमाल करते हैं। अगर सरकार नहीं जागी तो 30 नवंबर को बड़े स्तर पर धरना दिया जाएगा। बीजेपी सांसद हो या मंत्री नेता हो, सब अपने धंधे पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लोगों से कोई मतलब नहीं। इस मौके पर पूर्व पार्षद रोहिला सिंगला, अनिल शर्मा, रणवीर नागर, प्रवक्ता विजय शर्मा, पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी जगन डागर, वीरपाल आदि लोग मौजूद रहे, जिससे कि मीडिया के द्वारा पूरे प्रदेश को पता चले कि भाई किस तरीके से ये प्रदूषण को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आप कद्दावर नेता है, छुपा के बात ना करें। फरीदाबाद के सांसद जी, फरीदाबाद के भाजपा के मंत्री, फरीदाबाद के तमाम विधायक इन नाजायज बसों को चलाने में उनकी हिस्सेदारी है, सभी की। सभी की। इससे ज़्यादा स्पष्ट बात कोई नहीं हो सकती। और आप बस सड़क के ऊपर खड़े लोग देख लें, रोडवेज की बस एक निकलेगी, इनकी 5 बस निकलती हैं 10 मिनट में, और उनसे निकलने वाला प्रदूषण ही हमारा जानलेवा साबित होगा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मुद्दा है? आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की है सभी साथियों में, जो बढ़ता हुआ प्रदूषण फरीदाबाद के लोगों के लिए खतरा बनता जा रहा है, सरकार सोई हुई है, प्रशासन लूट में लगा हुआ है, तो दूसरा धरना बल्लभगढ़ कम्प्लेक्स के सामने हम रखने आने वाली 30 तारीख को जा रहे हैं। भाई गिरीश भारद्वाज जी और सभी हमारे साथी भाई रोहित सिंगला जी, अनिल शर्मा जी, जगन डागर जी और हमारे जितने भी साथी, राजा राम जी भी, जैन साहब भी, तो वीरपाल हमारे संजीला जी, तो ये लोगों को मात्र दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके हमें फरीदाबाद के बिगड़ते हुए प्रदूषण को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि हम इस बेईमान सरकार और इस बेईमान प्रशासन को चैन नहीं देंगे। पॉल्यूशन को लेकर जो एजेंडा क्या है आगे का? हमारा जो पॉल्यूशन एजेंडा है वो दलाल साहब पहले ही कह चुके हैं कि भाई हम हर राजनीतिक से ऊपर उठकर सामाजिक संगठनों को साथ लेकर इसको घर घर तक पहुंचाएंगे और इसको शहर की प्रमुख आवाज़ बनाएंगे, क्योंकि लाखों लोगों का जीवन आज आप देख रहे हो वो हमारे इस पॉल्यूशन पर, इस सांस पर और पानी पर ही निर्भर है। तो इसे हम एक सामाजिक लोगों से जुड़ के और इसे बहुत बड़ा हम शहर के लिए मुद्दा बनाएंगे। डॉक्टर साहब, 30 तारीख को जो आंदोलन है, क्या है बल्लभगढ़ में, क्या होने जा रहा है? 30 तारीख को आंदोलन जो बल्लभगढ़ में होने के लिए जा रहा है, वो सब हम सामाजिक संस्थाओं को, हर लोग को इकट्ठा करके इस बहरी गूंगी लूली सरकार को जगाने का काम करेंगे और जो नरक निगम है, जो ये भ्रष्ट लोग हैं, इनको जगाने का काम करेंगे कि अब ये बिल्कुल नहीं चलेगा कि हम लोग मरते रहें, हमारे लोग मरते रहें, शहर की जनसंख्या जो लोग हैं वो मरते रहें और ये मौज और भ्रष्टाचारी करते रहें, ये नोट कमाते रहें। तो इनको जो 30 तारीख को जो हमारा धरना है वो इनके नाक कान खोलने का हम काम कर रहे हैं। आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे हमारी यही रणनीति रहेगी कि हम हर एक वार्ड में अपनी संस्था बनाएंगे। हम हर वार्ड में 21 आदमियों की टीम बनाएंगे और फिर वो घर घर जाके इसको आंदोलन बनाएंगे। हर लोग को हम इस आंदोलन से जोड़ने का काम करेंगे। बीजेपी सरकार के अब तक नहीं हुआ, तो आगे होने की उम्मीद है कुछ? नहीं, बिल्कुल। ये तो इन पे 4.5 ही नहीं, इनको 9.5 साल हो गए। इन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचारी के, झूठे वादे के, और इन्होंने कोई काम नहीं किया। तो हम आपके लोगों से अपील करेंगे, अच्छी बात है कि ये लोग, हमें भी अपने धर्म पे गर्व है, लेकिन अब वक्त आ गया है, हम सब हिंदू हैं, हिंदू का हमें गर्व है, मुसलमान भाइयों को मुसलमानों पे गर्व है, लेकिन अब हमें जो वोट डालनी है वो हमें
किसान बन के वोट डालनी है, मजदूर बन के वोट डालनी है, व्यापारी बन के वोट डालनी है। जब हम अपनी समस्याओं को लेके वोट डालेंगे निश्चित तौर पर ये हमारी सुनेंगे, अदरवाइज हम हिंदू के नाम पर वोट डालेंगे तो ये 9.5 साल में जो ये लड़ाने का और आपस में गुथाने का, भाईचारों का जो ये काम कर रहे हैं, क्योंकि इनको तो पता है भाई हिंदू के नाम पर हमें वोट मिल रही है तो ये अच्छी तरीके से हम भाईचारे को खराब कर रही है। लेकिन नहीं, राजनीति एक अलग चीज है। हम हिंदू, हमें गर्व है और हर इंसान को गर्व अपने धर्म पे होना चाहिए। लेकिन अब हम वक्त आ चुका है, हम सब वोट तब डालें तब हमारी ये समस्याओं का समाधान करें। किसानों की समस्याओं का किसान वोट डालें तो किसान अपनी समस्याओं को रख के वोट डालें, और हमारे छोटे व्यापारी डालें तो वो छोटे व्यापारी बन के वोट डालें। जो हमारे नौजवान साथी जिन्होंने बिल्कुल इन्होंने 9.5 साल में उनका कोई रोजगार नहीं दिया, वो बिल्कुल बेरोजगार हो गए, उन्हें कोई शिक्षा से दूर रखा, वो हमारे नौजवान साथी अब वक्त आ चुका है इनसे कहें कि 9.5 साल में हमको आपने दिया कहाँ रोजगार दिया है। तो अब हम उस जागृति को भी लाएंगे कि भाई जागृत होके ही वोट डालें, इन झूठे वादों में इनके बहकाए में लोग ना आए। तो ये भी हमारा मंच गैर राजनीतिक मंच होगा, हम लोगों तक जाएंगे।